हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप जो टर्म दिया था वो किन्होंने दिया था? जॉनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इन दोनों टर्म्स को दिया, एक ही साइंटिस्ट ने दिया है। भैया हम बात करें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। हम लोग को पता है कि इस दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, सब दो तरह का कैरेक्टर शो करता है, दो तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। वह दो तरह का क्या हो सकता है? एक होता है जीनोटाइप और दूसरा क्या होता है? फिनोटाइप। जीनोटाइप किसको कहेंगे? जीनो मतलब क्या हुआ? जीन से मिलके बना हुआ है ना। तो जीनोटाइप में मेकअप किसका है? जेनेटिक मेकअप है। मतलब कि यह हुआ कि उसके बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है, उसको शो करेगा। भैया जो जीन है, मान लीजिए एक जीन के पास क्या है? एक जीन के पास प्रोटीन है, मतलब किसी चीज, किसी कैरेक्टर को, मान लो आई कलर को ये कोट करता है। तो आई कलर क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो उसी तरह भैया जीनोटाइप में क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर में, उसके सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उसको शो करेगा कि वो किस में आएगा? जीनोटाइप में। मतलब ये समझ में आया कि उसका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है, उसके बॉडी के अंदर, मतलब उसके डीएनए में जो कैरेक्टर छुपा हुआ है उसी को जीनोटाइप कहेंगे। दूसरा आता है भैया फेनोटाइप। फेनोटाइप सिंपल याद रखिए, फेनोटाइप में क्या आएगा? फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आपका जो मॉर्फोलॉजी है, आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आप टॉल है, ड्वार्फ है, मतलब आप जैसा सामने से दिख रहे हैं ना, वही है फिजिकल अपीयरेंस। चाहे वो आप ड्वार्फ दिख रहे हैं या टॉल दिख रहे हैं, आप गोरे दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसा दिख रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? फेनोटाइप। तो भैया जब ये काम कब आएगा? जब हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें क्या लिखना पड़ता है कि जीनोटाइप क्या है और फेनोटाइप क्या है। अगर हम लोग बात करें उसको समझने के लिए, अगर हम क्रॉस कराने का फाइनल रिजल्ट निकालें तो जैसे कि बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, एक क्या? छोटी टी, ये क्या है? एक बड़ी टी जो है ये टॉल को दर्शा रहा है, किसको? टॉल को। और छोटी टी किसको दर्शा रहा है? ये है ड्वार्फ। तो भैया अब समझ में, जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराए ना, तो क्रॉस कराने के बाद क्या आया मेरा? एक जो आ रहा है सबसे पहला वाला, ये तो टॉल है। कैसा है? टॉल है। दूसरा क्या है? ये दोनों, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल का मतलब समझे? ये दोनों देखने में लंबा है, लेकिन क्या इसके जेनेटिक मटेरियल में अभी भी क्या? ड्वार्फ छिपा हुआ है, वो शो नहीं कर पाया, लेकिन क्या? कैरेक्टर है वहां। तो जीनोटाइप में क्या होगा कि एक टॉल आया और दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया हाइब्रिड, और तीसरा क्या आ गया मेरा? एक ड्वार्फ आया। ये तो जीनोटाइप हो गया कि हर एक कैरेक्टर को अलग अलग कर दिए। जो टॉल वाला है उसको भी अलग कर दिए, जो हाइब्रिड टॉल है उसको अलग कर दिए, और जो ड्वार्फ है उसको, मतलब सबका कैरेक्टर को हम लोग अलग अलग डिसाइड कर दिए। लेकिन अगर वही हम लोग फेनोटाइप की बात जब करेंगे तो देखो ये तीनों ना टॉल है देखने में भैया, ये तीनों ही टॉल है। तो इसको क्या कहेंगे? 3:1, मतलब 3 टॉल हुआ और एक ड्वार्फ। जैसे बाहर से जैसा भी दिख रहा था उसको हम लोग बता दिए। उसके बाद आता है फेनोकॉपी। भैया फेनोकॉपी उसको कहते हैं कि जब दो ऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट से उठा के, उसके जीन को उठा के किसी दूसरे इन्वायरमेंट में ले गया, किसी अलग कंडीशन में ले गया, वहां भी क्या हुआ? वह सेम ही तरह का प्रोजेनी, सेम ही तरह का ऑफस्प्रिंग शो कर रहा है, मतलब पहले जैसा था वैसा ही वहां उस कंडीशन में है। तो उसको क्या कहेंगे? फेनोकॉपी कहेंगे। लास्ट आता है हाइब्रिड विगर्स, या फिर हेट्रोस्टेटिस भी कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया कि हाइब्रिड विगर्स जो है उसको कहा जाता है कि जो पेरेंट्स से क्या होगा? सुपेरियर होगा। पेरेंट्स सुपेरियर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी का पेरेंट क्या है? ड्वार्फ है, और उसका चाइल्ड क्या हुआ? उससे ज्यादा टॉल है, मतलब कि उससे ज्यादा टॉल हो गया, तो ये फादर से क्या हुआ? सुपेरियर है। दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए उसके फादर क्या इंटेलिजेंट थे, चलो ठीक है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट उसका प्रोजेनी है, उसका ऑफ स्प्रिंग है, तो ये क्या है, सुपेरियर हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड विगर्स या फिर हेट्रोस्टेटिस कहा जाता है।